Hey guys, welcome back to Gyanodaya for you, the latest government and private, central and state level vacancy admit card result and any other educational video update official YouTube चैनल। साथियों डेली की तरह आज भी आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार ग्लोरियस वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गए हैं, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा रिलीज की गई है। कौन सी पोस्ट के लिए है? तो साथियों ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए है, यानी मेडिकल डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है और स्पेशली महिला कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसकी क्या है अपडेट, पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देते हैं इसमें। तो इसलिए यदि आप भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, और यदि आप स्किप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डाउट हो सकता है। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए, और लास्ट में आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और इसका नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी देते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं इंफॉर्मेशन ब्रोशर फॉर द सिलेक्शन ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। तो ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए और ग्रुप बी पोस्ट के लिए है। थ्रू द कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT एग्जामिनेशन 2024 दिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है। यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट परीक्षा 2024 के अंतर्गत समूह का यानी कि ग्रुप बी पोस्ट के लिए है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए रिक्त पदों की भर्ती जारी की गई है। तो इसमें देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है नोटिफिकेशन। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक विंडो मार्च 2024 के तृतीय और चतुर्थ सप्ताह में खुलना संभावित है। तो इसका जो ये एप्लीकेशन के लिए जो लिंक एक्टिव होगी ये मार्च के 3rd वीक या 4th वीक में स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ये लास्ट जैसे कि दिया हुआ है आज कितना है 27 ऑफ मार्च दिया हुआ है। तो आज इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लिंक ओपन हो चुकी है। अभी बताते हैं कैसे आपको किस लिंक से जाकर फॉर्म अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है। नियमित रूप से यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की तिथि आवेदन पत्र ऑनलाइन लिंक वेबसाइट पर जारी होने के 1 माह तक की होगी। तो इसमें आपको लास्ट डेट जो होगी जब से इसका लिंक एक्टिव हो गए उसके 1 महीने तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो 3rd वीक जैसे कि 21 मार्च से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, तो लास्ट डेट है 21 अप्रैल, यानी 1 महीने तक का आपको टाइम दिया जाएगा। और देखिए दिया हुआ है इसका टोटल वैकेंसी कितना है, ये सब जानकारी आपको देते हैं। और देखिए इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार के आपको कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है, ये दिया 0796904940, या तो ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल दिया हुआ है, यहाँ से ईमेल कर सकते हैं, अपना हेल्प ले सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ दिया ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे एग्जाम होने वाले यानी कि CBT टेस्ट होगा नर्सिंग ऑफिसर के लिए। आगे बताएंगे कितनी पोस्ट है इसमें और इसमें कितने एग्जाम पैटर्न वगैरह सब इसमें दिया हुआ सारी जानकारी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आपको बताते हैं इसमें फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। और देखिए आवेदन करने के लिए करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना दिया हुआ है। उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन मोड में ही होगा। आवेदन प्रक्रिया में देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा आपको जो भी ID पासवर्ड मिलेगी उसके द्वारा आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी इसमें कैटेगरी वाइज से रिक्वायर्ड किया गया रिक्वायरमेंट होगी उतना एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा ऑनलाइन मोड में। उसके बाद फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको प्रिंट आउट लेना है। तो ये था फ्रेंड्स इसमें फॉर्म एप्लीकेशन प्रोसेस। इसमें टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 665 पोस्ट है, यानी कि 665 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ये सभी कैंडिडेट के लिए, और बाकी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए अलग से भी वैकेंसी रिलीज की गई है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 252 पोस्ट है, SC कैंडिडेट के लिए 143 पोस्ट है, ST के लिए 12 पोस्ट है और OBC के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 177 और EWS के लिए 81। तो टोटल जो वैकेंसी है ये दिया है 665 पोस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल 7 दिया हुआ है। और देखिए ये दिया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग यानी कि PWD कैंडिडेट दिव्यांग कैंडिडेट के लिए यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट देखिए दिया OL लेवल यानी 1 लेग जो जिनको प्रॉब्लम है 14 पोस्ट दिया हुआ है और बाकी 13 पोस्ट। इस प्रकार टोटल 27 पोस्ट दिया हुआ है दिव्यांग कैंडिडेट के लिए। और देखिए एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट के लिए
भी जानकारी दिया गया है। ये सेना के भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश के लागू नियम के अनुसार होगा। और इसमें सैलरी कितना दिया जाएगा, देखिए दिया हुआ है यहाँ पे सैलरी 44,900 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। तो सैलरी भी बहुत ही शानदार सैलरी है। क्वालिफिकेशन या शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। यह नर्सिंग ऑफिसर के लिए है। इसमें आपके पास बीएससी नर्सिंग में डिग्री होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बीएससी नर्सिंग और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो किसी भी आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल में या तो इंस्टीट्यूट संस्था से आपके पास है बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए आपके पास ये नर्सिंग डिग्री के साथ साथ रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट और नर्सिंग काउंसिल। तो किसी भी यानी कि भारत के जो नर्सिंग परिषद है उससे, या तो स्टेट या पूरे यानी कि नेशनल लेवल पे जो नर्सिंग काउंसिल है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक नर्स एंड मिडवाइफरी एनएम के रूप में होना चाहिए। और देखिए इसके अलावा भी देखिए क्या रिक्वायर्ड किया गया है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड आर काउंसिल। तो यदि आपके पास डिप्लोमा है नर्सिंग ये जीएनएम जिसे कहते हैं जनरल नर्सिंग से, तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए उसके साथ साथ आपको एनएम के रूप में नर्सिंग परिषद में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन आपके प्राप्त होने के बाद, जो भी डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त होने के बाद कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडों वाले हॉस्पिटल में। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। और देखिए दिया कैंडिडेट विल हैव टू फर्निश एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और लेटर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एजेंसी विद लेटर नंबर डेट ऑफ इशू एंड नंबर ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल विदाउट विच द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट कैंडिडेचर एट द स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट। तो इसमें आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें आपका एक्सपीरियंस का डेट होना चाहिए और कितने बेडों की हॉस्पिटल है, नंबर ऑफ बेड, ये सब आपका उसमें मेंशन होना चाहिए। और देखिए दिया हुआ है, तो जहाँ भी आपसे रिक्वायर्ड किया जाएगा वहाँ आपको देना होगा। एज लिमिट की बात करें तो इसमें देखिए मिनिमम एज 10 ईयर और मैक्सिमम एज ये 40 ईयर दिया है। और आपको एज में रिलैक्सेशन या छूट भी दिया जाएगा कैटेगरी वाइज, जैसे कि दिया हुआ है SC ST और OBC कैंडिडेट को 5 साल की छूट दिया जाएगा। लेकिन वो कैंडिडेट के लिए छूट दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उन्हीं को छूट दिया जाएगा। और वहीं पे दिया अस्थायी सरकारी कर्मचारी मामले में जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 साल की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की है, उत्तर प्रदेश सरकार कार्मिक अनुभाग 4 संख्या 2 EM के तहत अनुसार अधिकतम 5 वर्ष की अवधि की छूट दी जाएगी। तो जो कैंडिडेट यानी कि सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए 5 साल की छूट दिया जा रहा है। और दिव्यांग कैंडिडेट को भी कैटेगरी वाइज छूट दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं ग्रुप बी के लिए 5 साल की छूट दिया जाएगा। और इसके अलावा OBC ये 5 वर्ष एवं OBC और अनुसूचित यानी SC ST जाति के जो है उन्हें 10 साल की दिव्यांग कैंडिडेट को छूट दी जा रही। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए दिए गए भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आश्रित संबंधित अधिकतम आयु में छूट भारत सरकार के नियम अनुसार होगी। ये तो फ्रेंड्स एज में रिलैक्सेशन से रिलेटेड दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ एप्लीकेशन फी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बार अगर आप इसमें एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर देते हैं तो आप प्रतिदेय होगा, यानी कि नॉन रिफंडेबल होगा, वापस नहीं किया जाएगा एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जनरल कैंडिडेट या अनरक्षित दिया है अनरिजर्व कैंडिडेट से दिया हुआ आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फ़ी है दिया हुआ 1000 रुपये और GST चार्ज 180 18% GST चार्ज यानी 180 रुपये जोड़कर यहाँ पे टोटल 1180 रुपये जनरल कैंडिडेट से लिया जा रहा है। OBC और EWS से भी उतना ही लिया जा रहा है, 180 रुपये GST चार्ज है और 1180 रुपये देना है। वहीं पे देखिए SC ST कैंडिडेट से 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है और 108 रुपये GST चार्ज है। इस प्रकार 708 रुपये देना होगा।
और इस प्रकार देखिए फिजिकल कैंडिडेट जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनसे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है, ना जीएसटी चार्ज लिया जा रहा है। तो ये था एप्लीकेशन फ़ी। अब देखिए फ्रेंड्स जो भी दिया हुआ है आवेदन के लिए शुल्क, इसका ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन मोड में ही आपको इसमें एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। हेल्प डेस्क नंबर ये दिया हुआ है और हेल्प के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया है, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम होती है तो फ्रेंड्स। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और भी जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे दिया फॉर एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल इंस्टीट्यूट वेबसाइट, तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है यहाँ पे दिया है www.drrmlims.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। और देखिए इसके जो लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए वो अलग से है, ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पे आपको लिंक मिलेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो डिटेल आप पोस्ट के लिए देखिए यहाँ पे कुछ जानकारी ये सब दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, 18 से 40 साल दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन का स्टेटस जो होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही डिस्प्ले होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे देख लेते हैं ये दिया है किसी भी प्रकार के हेल्प से रिलेटेड, ये आपको दिखाया गया है, यहाँ से आप वो कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है, ओपन होम पेज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, ये इसे ओपन करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट। ओपन द होम पेज पे जाना है, क्लिक ऑन द लिंक, ये दिया अनाउंस द एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट, आपको लिंक पे क्लिक करना होगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। फिर दिया है क्लिक टैब ऑन ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो स्टेप दिया हुआ है फॉलो करना होगा आपको स्टेप फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आपको सारी डिटेल एडवर्टाइजमेंट में पढ़ लेना है और उसके बाद दिया है यूज करना है स्टेप जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर उसके बाद आपको ये दिया रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए और ईमेल आईडी आपको देना होगा। उसके बाद बेसिक डिटेल फिल करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर उसके बाद दिया हुआ आफ्टर इंटरिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन फॉर्म सबमिट द फॉर्म, क्लिक ऑन सबमिट बटन, सबमिट बटन भी करेंगे। उसके बाद आपका ये दिया है एसएमएस कंटेनिंग एप्लीकेशन नंबर और लॉगिन आईडी इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपको एसएमएस मिलेगा आपके ईमेल आईडी पर और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, विल बी फॉरवर्ड योर रजिस्टर मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस यहाँ पे। उसके बाद दिया है प्लीज नोट डाउन द एप्लीकेशन नंबर केयरफुली एज यू नीड टू एसेंशियल मेंशन इन द योर फ्यूचर करस्पॉन्डेंस क्वायरीज रिलेटेड योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये दिया है स्टेप 2 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये दिया स्टेप 2 में क्या करना है, फिल आर रिक्वायरमेंट फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फिल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डेट ऑफ बर्थ और अदर डिटेल प्रिस्क्राइब फॉर द पोजीशन। तो इसमें आपको निर्धारित जो भी डॉक्यूमेंट है और जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसे फिल करेंगे। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटो अपलोड करना होगा, ये साइज़ दिया हुआ है। सिग्नेचर आपको ब्लैक इंक से या तो वाइट पेपर पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद आपको प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद फाइनल सबमिट करना होगा। और देखिए सबमिट करेंगे, लेकिन दिया थर्ड स्टेज में दिए क्लिक ऑन प्रोसीड पेमेंट, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो ये था स्टेप फ्रेंड्स, 3 स्टेप में आपको करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो दिया हुआ है, हॉल टिकट नंबर, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। देखिए इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा 3 स्टेप में होगा। आपका कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इसके जैसे इसमें क्वालिफाई होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल ये दिया है कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड विल बी हेल्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वुड बी ये दिए कंडक्टेड बाई लैंग्वेज इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो इसका एग्जाम जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। और दिया है कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन, इसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा फ्रेंड्स। और टोटल 100 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन होंगे, तो ये दिया था। और देखिए इसमें दिया हुआ कौन कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे। 60 मार्क्स ऑन द सब्जेक्ट रिलेटेड द पोस्ट ऑफ लेवल ऑफ द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, तो जो भी आपसे क्वालिफिकेशन होगी जैसे बीएससी नर्सिंग है उससे रिलेटेड आपको 60 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन जो होंगे इंग्लिश से होंगे और 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से और 10 मार्क्स होंगे रीजनिंग से और 10 मार्क्स जो होंगे इस प्रकार मैथमेटिक एप्टीट्यूड से होगा। नेगेटिव मार्किंग जो होगी फ्रेंड्स यहाँ पे ये दिया हो 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी।
क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 50% लाना होगा, EWS दोनों के लिए, यानी 100 में से 50 अंक लाना होगा। SC ST OBC PWD के लिए 40% अंक लाना होगा। तो ये था फ्रेंड्स टाई केसेस, यानी 2 से अधिक कैंडिडेट के लिए जैसे सेम मार्क्स होते हैं तो उसमें भी दिया है। जो कैंडिडेट ज़्यादा एज के होंगे उनको पहले प्रेफर किया जाएगा, और यदि ऐसे भी सॉल्व नहीं होता है तो यहाँ पे जिसका रॉन्ग आंसर ज़्यादा होगा उसको प्रेफर नहीं किया जाएगा, जिसका कम रॉन्ग आंसर होगा वो पहले सेलेक्ट होंगे। तो इस प्रकार था फ्रेंड्स, और रिजल्ट जो होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ किया जाएगा। यहाँ पे देखिए आफ्टर सिलेक्शन के बाद जो होगा फ्रेंड्स, जैसे कि आपका क्वालिफाई कर चुके हैं, मेडिकल एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम हो गया है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ रिटन एग्ज़ाम हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, उसके बाद जो होगा सिलेक्शन हो गया आपका, तो मेडिकली फिट होंगे तभी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तब अगर मेडिकली फिट होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये था फ्रेंड्स, और दिया हुआ है यहाँ पे मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यानी कुछ दिशा निर्देश, जैसे कि इसमें इंडियन नेशनल नीड टू अप्लाई, जो भारतीय राष्ट्र के है वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दिया यहाँ पे अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कोटा से, ना कि वो उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ये दिया है। इसीलिए यहाँ पे फ्रेंड्स बताया गया है कि ओनली इंडियन नेशनल नीड टू अप्लाई, जो भारतीय राष्ट्रीय है वो ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसका देखते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है drrmlims.ac.in, यहाँ पे आना है। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फिर से बता देते हैं, जैसे आपको यहाँ पे टाइप करना है DRRM दिया हुआ है, ये देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फिर उसके बाद .ac.in, ये ऐसे ही करेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे तो देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज ओपन हो गया है। ये देखिए इसका होम पेज है। यहाँ पे आप आएंगे फ्रेंड्स तो नीचे आना होगा आपको। जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट सेक्शन पे आना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो एक और नया पेज आएगा। यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी, जैसे कि डिस्क्रिप्शन या एडवर्टाइजमेंट डिटेल डाउनलोड करना है तो यहाँ पे दिया ये लिंक, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और फॉर्म देखिए अप्लाई नाउ डाउनलोड, तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ ये लिंक, क्लिक हियर जहाँ पे दिया है यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स ये देखिए सारा डिटेल दिया है, आप इसे रीड कर लीजिए। यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे करना है, ये रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल फिल करना है, जैसे कि आपको मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है। मोबाइल नंबर में जैसे कि आपको फिल करना है, कुछ भी आपको रेंडमली बता देते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे फिल किए। उसके बाद यहाँ देखिए ये सेंड OTP, यहाँ पे करेंगे सेंड OTP, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको ये OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे फिल करना होगा और उसके बाद वेरीफाई करना। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है इंटर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे इफ़ मोबाइल नंबर इज इनकरेक्ट काइंडली क्लिक हियर, आपको मोबाइल नंबर गलत होगा तो क्लिक हियर दिया है। उसके बाद ये फिल करने के बाद ईमेल एड्रेस, और अगर आप ईमेल पे अपना रजिस्ट्रेशन OTP लेना है तो यहाँ पर ईमेल भी फिल कर दीजिए, और उसके बाद प्रोसीड करना। जैसे OTP फिल करेंगे यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप होगा। तो इस प्रकार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, ID पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स ये इस प्रकार आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज्ञानोदय फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने इस दोस्त को सपोर्ट जरूर कीजिए, ताकि आपको नई नई ऑल ओवर इंडिया की गवर्नमेंट एंड प्राइवेट भर्ती की अपडेट डेली मिलती रहे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।